Rubina has quite a lot of chances. I'm not a very Rahul Vaidya fan. I have not really enjoyed his presence in the house. Hi, I'm Anila Kharbanda and you're watching me on FIFA Fools. मुझे लगता है सब बहुत खुश हैं अंदर से कि वो चले गया बिकॉज ही वॉज अ वेरी टफ कॉम्पिटिटर ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन ही इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट अनिला जी आपका स्वागत है फीफा फूड्स में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी शो के बारे में आपके जानना चाहूंगी। बताइए कैसा चल रहा है शो, कितने एपिसोड्स पूरे हो चुके, कैसा मिला ये किरदार आपको? सो ये शो का नाम मेरा देश बुलाए रे है और ये डीडी किसान पे एयर होता है एवरी मंडे टू फ्राइडे एट अराउंड 8 p.m. एंड ये कैरेक्टर जो मुझे मिला है और जो मैं किरदार प्ले कर रही हूँ उसका नाम मानसी है उर्फ मेसी. वाई टू नेम्स इज़ बिकॉज मेरे आई प्ले एन NRI कैरेक्टर. आई एम फ्रॉम अमेरिका एंड माई फादर ओन्स अ फर्टिलाइज़र कंपनी देयर. एंड जब मैं इंडिया आती हूँ मेरा बॉयफ्रेंड इंडियन है एंड वी हैव शॉट दिस इन ललितपुर यूपी. और वहाँ पर हमने दिखाया है कि जो आज की करंट सिचुएशन है जैसे फार्मर्स दे आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स. तो ये शो उस पे बेस्ड है. वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मर्स. हम बहुत नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं और apart from the information that we are giving, we are also, there's a lot of drama to this show. There is a lot of element to this show. Pura you would love to watch the show according to me because इसमें सारे elements हैं. And considering जो मेरा character है जो मैं NRI play कर रही हूँ, I come to India for the first time after 15 years and I get to know कि यहाँ भी एक और लड़की है जो करण के प्यार में पागल है बचपन से और एक लव ट्रायंगल चल रहा है हमारा. और करण जो प्ले कर रहे हैं जो लीड है शो के वो उनके फादर की बहुत उम्मीदें हैं अपने बेटे से. उन्होंने बहुत सपने देखे हैं कि उनका बेटा उन्होंने भेजा ही अपने बेटे को कृषि विज्ञान की शिक्षा लेने के लिए है. और जब वो वापस आते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी फार्मर्स हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चर वो उसे ही विल ट्राई टू help his father out. बट बहुत बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है. अभी वी हैव रीच्ड द एपिसोड 11th एंड हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. कंसिडर इट्स अ DD शो. अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स एक्चुअली ऑन यूट्यूब जो देखते हैं ये शो. एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे भी एज अ कैरेक्टर क्योंकि मेरे लिए ये कैरेक्टर करना बहुत आसान था. टू बी ऑनेस्ट आई थिंक मेरे से बेटर कोई ये कैरेक्टर नहीं कर सकता था बिकॉज मेरे अंदर वो एलिमेंट है ऑफ एन NRI ऑल्सो. एंड मेरे जो रूट्स हैं बहुत ग्राउंडेड हैं, मतलब मेरे वैल्यूज़ बहुत इंटीग्रेटेड हैं. तो दैट वे आई थिंक आई हैव प्लेड द रोल रियली वेल एंड आई हैव डन जस्टिस टू इट. क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले जो आप रिवील कर सकें यहाँ पे? रिवील तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच द शो. बट देर आर लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड इन फैक्ट द शो मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग अ एक्सटेंशन ऑफ द शो. एंड बहुत बहुत मेजर ट्विस्ट हैं जो भी आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ मेरा जो लव ट्रायंगल चल रहा है उसमें. सो आई थिंक यू विल हैव टू glue your eyes and watch the show. अच्छा, लॉकडाउन के बाद शूटिंग करना, क्या कुछ आप चेंजेस फील किया आपने और प्रिकॉशंस कितना लेना पड़ा? I think first of all, I would like to say that getting this role and the way I backed this character मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी because मैं एक्टिंग में फ़िलहाल मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है और मैंने अलादीन किया है, मैंने विघ्नहर्ता गणेशा किया बट वो कैमियो कैरेक्टर्स रहे हैं. और एकदम से लीड मिलना वो भी पैंडमिक के बाद बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. एंड आई थिंक आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड कि मुझे I got to play this character और I really thank the Almighty for it. बट रही पैंडमिक के बाद जो प्रिकॉशंस लेने की बात है, हमने आई थिंक वी वर शूटिंग इन ललितपुर जो कि ग्रीन जोन में था. हमें ज़्यादा वहाँ पे देयर वाज नॉट इवन 1 केस ऑफ कोरोना देयर. बट वहाँ इतनी ठंड थी कि हमें बाकी प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे थे ऑफ कोल्ड एंड कफ. और जो बहुत ही और ऐसे टाइम पे तो कोल्ड कफ भी हो जाए तो इट इज़ यू गेट इन दैट जोन कि कोरोना तो नहीं हो गया. सो बट आई थिंक वी ऑल आर हेल्दी राइट नाउ. नोबडी इज सफर्ड फ्रॉम एनी मेजर
disease or virus as such. आगे जानना चाहूँगी ऑब्वियसली मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस आप अपने बिजी स्केड्यूल में से निकाल के कितना फॉलो कर पाते हैं I think I am an avid fan of Big Boss. I just love to watch Big Boss. और मैं अपने पूरे busy schedule में कुछ भी time निकाल के I have to watch Big Boss. And currently also I'm watching this season very very gluely. I watch it even though my friends make fun of it. Ki who watches Big Boss? But I love the drama. And I think I want to be a part of Big Boss someday. Like I really want to. So. और घर में बात करूँ तो कोई ऐसे कंटेस्टेंट जो आपके दोस्त हैं जो भी फिलहाल घर के अंदर हैं So I think Abhi Devolina has entered and she is a friend of mine and जो Ali Goni hai, he is actually from my mother's city Jammu, so my brother knows him very well. So I think I know these two personally. Baki I think they all meet up ऐसे ही. अच्छा जैसे देवोलीना की मैं बात करूँ उनकी घर के अंदर एंट्री हुई है तो क्या लगता है उनकी एंट्री से कुछ किसके गेम ज़्यादा चेंज हो जाएंगे मुझे लगता है देवोलीना काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है इन टर्म्स. उसने लास्ट सीज़न भी बहुत अच्छा खेला है. दो उसका वो स्पाइनल इंजरी हुआ है एंड शी हैड टू लीव द शो, बट आई थिंक नाउ शी इज़ कम विद अ बैंग एंड शी विल प्ले इट रियली वेल. शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट दैट वेज कि उसको किसकी गेम कैसे खेलनी है. सो किसकी गेम हैम्पर करेगी वो तो अभी आई थिंक इट्स टू इनिशियल टू कमेंट ऑन, बट आई थिंक शी इज़ गोना प्ले अ ब्यूटिफुल गेम. अच्छा अली और राहुल वैद्य की दोस्ती कैसी लगती है इनका रोमांस आई थिंक दोस्ती तो बहुत जेन्युइन है, बट आई एम नॉट अ वेरी राहुल वैद्य फैन, स्पेशली वॉट ही इज़ डूइंग इन द शो. आई कंसिडरिंग हिज कम बैक हैज़ ऑल्सो नॉट बीन समथिंग जो जिसने मेरी अटेंशन ग्रैब करी हो. इट्स नॉट मतलब आई हैव नॉट रियली इन्जॉयड हिज प्रेजेंस इन द हाउस. एंड अली गोनी और इनकी दोस्ती आई थिंक कितनी फेक है और कितनी असली मुझे अभी तक कुछ एज सच पता नहीं है. आई थिंक इट्स जस्ट द गेम. अली इज़ प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम, बट ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन. लाइक आई विल फेवर हिम. अच्छा आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है घर का सी अगर बात की जाए कि ये शो कौन जीतना चाहिए था और क्या, मेरे को बहुत चांसेस थे कि एजाज वुड बी विनिंग द शो, बट नाउ दैट ही इज़ आउट ऑफ द शो आई थिंक रुबीना हैज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ चांसेस, बट आई स्टिल वांट अली टू विन. आई थिंक ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. ही इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट. अच्छा राहुल वैद्य और रुबीना की जब लड़ाइयाँ होती है तो आपको कौन सही लगता है उसमें मुझे लगता है कि रुबीना बहुत एग्जैजरेट करती है और रुबीना लाइक यू नो शी काइंड ऑफ शी वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि मेरा जो मैंने पॉइंट बोला है इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाई यू. चाहे वो सामने वाला बंदा इज़ नॉट गिविंग अ डैम अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, बट शी वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट व्हाट आई एम सेइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट. जबकि वो होती भी है, आई एम नॉट सेइंग शी इज़ एंटायरली रॉन्ग, but her way of putting it forward sometimes is not quite acceptable by the other person. Like हर कोई नहीं ले सकता है जैसे आप बोलोगे. अच्छा हर कोई कहता है घर के अंदर उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अथॉरिटेटिव है तो आपको भी लगा ऐसे कुछ Of course she is very authoritative. She is very authoritative. Considering और मुझे लगता है कि ये उनका वो सप्रेशन है जो उनके हस्बैंड के थ्रू आता है अभिनव, बिकॉज उन्हें काफ़ी सप्रेस कर देता है और क्योंकि मुझे लगता है दोनों के रिलेशनशिप में जितना रुबीना दूसरों के ऊपर सप्रेस करती है उतना अभिनव उसे सप्रेस करता है. So I think it is that baggage that she lets out on others because she can't do that with Abhinav maybe. And she's quite frankly admitted it to Salman also that she's getting let down by Abhinav now. So it's very brave of her. I'm not being unsupportive of her. I think she's done a very brave thing of admitting it on screen in today's time, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में बहुत ही रिलक्टेंट हो जाते हैं कि वाइव्स के बारे में अगर वाइव्स अपने हस्बैंड्स के बारे में ऐसी कोई चीज़ एडमिट करे कि आई एम गेटिंग लेट डाउन बाय माई हस्बैंड. आई थिंक इट वॉज अ ब्रेव थिंग टू से एंड शी पुट्स एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली in any aspect. So I think that's a good thing about her. और अनिला घर के अंदर बात की जाए फिर बाहर भी जो फैंस हैं उनका कहना है कि घर के सदस्य रुबीना को टारगेट करते हैं. इनफैक्ट सलमान खान भी वीकेंड का वार में ही रुबीना को टारगेट करते हैं, भले वो सही हो या फिर गलत, उनकी गलती नहीं है. आई डोंट थिंक टारगेट करते हैं. आई थिंक वो इतना पूरे वीक में शी गिव्स सो मच दैट वो वीकेंड में तो निकलेगा ही. और ड्यूरिंग द शो ऑल्सो आई डोंट थिंक एनीबडी इज टारगेटिंग हर.
शी इज़ प्लेइंग अ गेम एंड पीपल आर प्लेइंग अलॉन्ग विद हर एंड उसे पता है कि कहाँ कब दिखना है. सो आई थिंक शी स्मार्ट इनफ. अच्छा, प्रोमो अगर आपने देखा होगा, अभी एक प्रोमो है जिसमें राहुल वैद्य पर्सनल कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं टास्क के दौरान कि अपनी पत्नी का तो हो नहीं सका, ऐसा समथिंग लाइक दैट. तो आपको लगता है कि जो उन्होंने डिवोर्स वाली बात कही है, अब लोग अपने झगड़ों में ऐसे यूज कर रहे हैं क्योंकि राहुल वैद्य ने ये बात कही? मुझे लगता है कि स्पेशली इस सीज़न में, पहले की सीजन्स में ऐसा नहीं था कि लोग कंटेंट के लिए कुछ भी कर रहे थे. इस बार बहुत एविडेंटली सब ने ये बोल दिया है और सब बोलते जा रहे हैं कि हम ये कंटेंट के लिए कर रहा है, ये स्क्रिप्टेड है, ये वो है. मतलब बहुत ही इट्स coming very out openly, and they're saying it bar. So I don't know, Rahul is using this for his advantage to be seen on camera, or he wants to give more content, or what is it. But people in this season definitely are using things for their content. They are saying it very openly कि this is fake because she's making it up. She wants to get seen on the camera. So वो realism कहीं ना कहीं सबकी खो जाती है इस चीज़ में, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते रहोगे कि हमें कंटेंट क्रिएट करना है, तो वो जो सिचुएशन की रियलिज्म होती है वो गायब ही हो जाती है, बिकॉज वो फेकनेस ज़्यादा दिखने शुरू हो जाती है फिर. तो आपको लगता है कि वो राहुल वैद्य जो पर्सनल चीज़ों को ला रहे हैं, ये सही है या गलत? आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट थिंग टू डू. और किसी की भी पर्सनल चीज़ ऑन नेशनल टेलीविज़न लेकर आना इज़ नॉट गुड. सो बट maybe this is a strategy to gain, because right now, as I also said, as an audience, I am not seeing him. I don't see the comeback of Rahul Vaidya as a very positive attribute. तो मुझे लग रहा है कि maybe he is using this as a strategy. अगर आपसे मैं पूछूं टॉप 3 में आपको कौन से कंटेस्टेंट्स नजर आते हैं? मुझे तो आई थिंक एज आई सेड, मुझे एजाज दिख रहा था और रुबीना तो दिख ही रही थी, बट अभी एजाज नहीं है, तो आई थिंक रुबीना, अली गोनी, and third, I think, I don't know if these wild cards will be able to come to top 3, but if there is, then I'd want Rakhi or Arshi to come in. अच्छा, एजाज खान के जाने से क्या लगता है किसको सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है? मुझे लगता है सब बहुत खुश हैं अंदर से कि वो चले गया, बिकॉज ही वॉज अ वेरी टफ कॉम्पिटिटर. बट अब मुझे नहीं पता है कि कौन क्या दिखाएगा अब एजाज के जाने के बाद, बट ठीक है, लेट्स सी द गेम आगे. अगर हम आपको बिग बॉस में देखते हैं इन फ्यूचर, तो फिर हमें कौन सी अनिला दिखेगी? लड़ाकू या फिर चुलबुली टाइप, मजाक करने वाले, एंटरटेन करने वाले? आई थिंक आई एम अ वेरी पीपल्स पर्सन. मैं जहाँ भी बैठती हूँ, आई लव टू सोशलाइज एंड आई लव टू बी अमंग्स पीपल. आई सीक हैप्पीनेस थ्रू देम. तो इवन इन बिग बॉस आई थिंक आई विल बी मोर ऑफ अ बबली काइंड, बट प्लीज़ मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना. आई एम अ वेरी, इफ इट कम्स टू फाइटिंग एंड एवरीथिंग, आई एम टॉप. आई एम दिल्ली वाला इन दैट. प्रॉपर दिल्लीite. दिल्ली से हूँ. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स? See, I want you guys to watch my show, and there's a lot coming in. आगे भी I'm being pitched a lot of things. So I want you guys to keep watching my show, Mera Desh Bulai Re, and I want you to keep acknowledging it, keep supporting it, keep loving me, and that's it. Thank you.